नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जीआईटी के अंदर ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो का एक सिस्टम होता है जीआईटी के अंदर, उसको कहते हैं सप्लांचनिक सर्कुलेशन। ठीक है, सप्लांचनिक सर्कुलेशन जो है ना हमारे बेसिकली सप्लाई करती है जीआईटी को, स्प्लीन को, पेंक्रियाज को और लीवर को। ठीक है, अब जो हमारे पास जीआईटी, स्प्लीन और पेंक्रियाज से आने वाला ब्लड जो है ना पोर्टल वेन के थ्रू जो है ना हमारे पास आता है लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं जिनको रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और हिपैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सेल्स जो है ना जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, उनकी जो है ना रिमूव करवाता है उनको, और इसके अलावा ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाता है। ठीक है, अब जब जो ब्लड फिल्टर हो चुका है तो उस वो जो है ना हिपैटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा, वहाँ से फिर जो है ना राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ फिर जो है ना ये सर्कुलेशन में जो है ना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है ना जो ब्लड हमारे पास फैट को जो है ना एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो ब्लड जो है हमारे पास जाता है इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जीआईटी से। ठीक है, वहाँ इसको जो है ना लैक्टल डक्ट भी कहते हैं, और वहाँ से फर्दर जो है ना आगे जाता है थोरेसिक डक्ट के अंदर, थोरेसिक डक्ट से जो है ना जाता है राइट एट्रियम के अंदर और सर्कुलेशन में जो है ना इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देन हमारे पास आता है एनाटॉमी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। ठीक है, अब जो हमारे पास एनाटॉमी है तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली एब्डोमिनल अयोटा होता है। ठीक है, एब्डोमिनल अयोटा के अंदर जो है ना 3 ब्रांचेस देता है एब्डोमिनल अयोटा। ठीक है, जो हमारे पास 3 ब्रांचेज होती है इसमें सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। ठीक है, जो सीलियक आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है फोरगट को, जिसमें हमारे पास एसोफेगस, एब्डोमिनल एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है और ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा लीवर, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर और स्प्लीन उसको सप्लाई करती है सीलियक आर्टरी। ठीक है, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वो सप्लाई करते हैं मिडगट को। मिडगट में हमारे पास आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जो ना अप टू 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन तक सप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जिसमें हमारे पास हाइंड गट आ जाता है। ठीक है, ये सप्लाई करते हैं हाइंड गट को इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जिसमें हमारे पास आ जाता है डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, जो हमारे पास अपर 2/3 था उसको सप्लाई कर रही थी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन का डिस्टल 1/3 है उसको सप्लाई करती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी।